और इसे देखकर गेमर्स ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे जेठालाल बबीता जी को देखकर खुश हो जाता है। लेकिन ठीक है, गेमर्स उसे ब्रोकन फील्ड कहने लगे। अगर आप गेम को सही से लॉन्च भी कर दो ना तो वो भी बड़ी बात है अपने आप में। गेम जब क्रैश होती है ना, कसम से मन करता है कि वो गेम हम डेवलपर्स के मुंह पे फेंक के मारे। जो मल्टीप्लेयर बनाया उसे तो पूरा बना देते। फ्रेम रेट ड्रॉप्स, टेक्सचर इश्यूज, सर्वर डिस्कनेक्ट, क्रैश इश्यूज एंड व्हाट नॉट। अगर गेम्स 60 प्लस फ्रेम्स पर सेकंड पे ना चले तो हम मल्टीप्लेयर गेम्स के दौरान परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ठीक है, मैंने कुछ ट्विक्स करी इस गेम को थोड़ा स्टेबल बनाने के लिए, फ्रेम रेट के संदर्भ से स्टेबल बनाने की मैंने कोशिश करी। इन पता नहीं डेवलपर्स को क्या हो गया है, पता नहीं स्टूडियोज को क्या हो गया, कहाँ गई सारे एथिक्स, सारे प्रिंसिपल्स, क्या हो गया एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स। सो इट वाज ईयर 2021 या फिर साल 2021 जब ईए और डाइस द्वारा एक नई बैटलफील्ड गेम की अनाउंसमेंट होती है और वो रिलीज भी होती है। और इसे देखकर गेमर्स ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे जेठालाल बबीता जी को देखकर खुश हो जाता है। बोलिए बबीता जी। आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगे प्लीज? बस ने बबीता जी, पराया कर दिया आपने हमको। और मैं भी उन्हीं में से एक हूं और उनकी खुशी हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इतनी खुशी की क्या वजह हो सकती है? जब कभी भी कोई नई बैटलफील्ड रिलीज होती है तो गेमर्स के अंदर एक अलग एक्साइटमेंट होता है। दो गेम के रिलीज के टाइम वो एक्साइटमेंट हम सब में आ जाती है। दैट इज नंबर 1 कॉल ऑफ ड्यूटी, नंबर 2 बैटलफील्ड। उनमें से एक टीम होती है कॉल ऑफ ड्यूटी प्लेयर्स की, दूसरी टीम होती है बैटलफील्ड प्लेयर्स की। मैं ऑल दो कॉल ऑफ ड्यूटी में आता हूं लेकिन बैटलफील्ड भी मैं खेलता हूं। दैट इज ऑल्सो ग्रेट क्योंकि बैटलफील्ड अपने मैसिव मल्टीप्लेयर के लिए जानी जाती है और मिक्स एंड मैच ऑफ आर्केडीज एंड टैक्टिकल गेम प्ले के लिए जाना जाता है। तो जैसे दूसरे गेमर्स खुश थे वैसे मैं भी खुश था, मैं भी ऐसे ही उछल रहा था। यू कैन सी सारे एक्साइटमेंट पे डाइस और ईए ने पानी फेर दी जब गेम रिलीज हुई। नो, ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि गेम रिलीज होते ही कम्युनिटी द्वारा इस गेम का एक नया नाम पड़ा। इंस्टेड ऑफ बैटलफील्ड पीपल यूज्ड टू कॉल इट ब्रोकन फील्ड। गेम का नाम वैसे बैटलफील्ड 2042 है लेकिन ठीक है, गेमर्स उसे ब्रोकन फील्ड कहने लगे। और मैं भी आज शायद कभी बैटलफील्ड कहूंगा तो शायद ब्रोकन फील्ड कहूंगा इस पूरे रिव्यू के दौरान। तो चलिए हम समझते हैं कि ये ब्रोकन फील्ड क्यों है और क्यों इस गेम से आप सबको दूर रहना चाहिए। उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं सारे पॉइंट्स यहां कवर करूंगा कि क्यों ये गेम एक मैसिव फेलियर बन चुकी है। नंबर 1, मान लीजिए हम वीकेंड में किसी रेस्टोरेंट में जाते और पूरे हफ्ते की थकान के बाद जब हम फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वो एक अलग मोमेंट होता है जब हम थोड़े रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। उस वक्त मान लीजिए अगर कच्चा खाना हमें परोस दिया गया तो मूड की कैसी धज्जियां उड़ सकती है। डाइस और ये ईए ने भी यही काम किया, कच्चा गेम परोस दिया जिसे अभी 1 to 2 इयर्स की पूरी डेवलपमेंट बाकी थी और उसे उसी अल्फा स्टेट या प्री अल्फा स्टेट पर छोड़ दिया। मैसिव ग्लिच, सर्वर डिस्कनेक्ट इश्यूज, क्रैश इश्यूज जो मैंने स्वयं ने बहुत बार फेस किया है। अगर आप गेम को सही से लॉन्च भी कर दो ना तो वो भी बड़ी बात है अपने आप में। ये लॉन्च डे पर इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थी, इस फ्रस्ट्रेशन की कोई हद नहीं है। अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने 3 दफा सर्वर डिस्कनेक्ट इशू फेस करा। मैच अच्छी चल रही थी, उसके बीच कट ऑफ हो गया। मेरी इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल थी, सारी चीजें सही थी, सर्वर डिस्कनेक्ट हो जाती है अपने आप से। तो मैंने थोड़ा रिसर्च करा और मैंने कई सारे वेबसाइट्स में पढ़े कि इट्स क्वाइट कॉमन। यहां तक भी बात सही थी। उसके बाद क्रैश इश्यूज। गेम जब क्रैश होती है ना, कसम से मन करता है कि वो गेम हम डेवलपर्स के मुंह पे फेंक के मारे। क्रैश इज द मोस्ट अनोइंग थिंग। देखिए, गेम हम क्यों खेल रहे होते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए। हम में से अधिकतम जो लोग होंगे वो आइदर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज होंगे या फिर
कॉलेज स्टूडेंट्स। तो पूरे हफ्ते हमें काफी थकान होती है और उसे रिलीज करने के लिए हम वीकेंड्स में गेम खेलते हैं, और उसके दौरान अगर हमें क्रैश से कॉम्बैट करना पड़े, सो बेटर नॉट टू प्ले दैट गेम। और ऊपर से हमने पे कर रखी हो अनकुक्ड गेम जिसे हम कह रहे हैं, इट इज वे टू फ्रस्ट्रेटिंग। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था ये मेरे लिए, सबके लिए होता है। इट्स अनडाउटेडली इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग। तो बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। इस वजह से ये गेम जो है वो मैसिव फेलियर बना। अब आज की जो रिव्यू होगी वो दो हिस्सों में होगी। नंबर 1 इज द सिंगल प्लेयर कैंप, सॉरी, डाइस और ये ने तो सिंगल प्लेयर कैंपेन बनाया ही नहीं, कोई बात नहीं, तो सिर्फ मल्टीप्लेयर पर ही होगी, एक ही सेगमेंट होगा। लेकिन हाँ, दो हिस्सों में मैं इस चीज को रिव्यू करूंगा। नंबर 1 द गेम प्ले मैकेनिक्स, नंबर 2 इज द मैप्स एंड द मोड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम गेम प्ले मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले मैं गेम प्ले मैकेनिक्स या मल्टीप्लेयर सेगमेंट की बात करूं, जो कि दैट इज द वन एंड ओनली मोड ओवर हियर। मैं अपने बैटलफील्ड 1 वाले वीडियो में बात कर चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाकर जरूर देख ले। तो बैटलफील्ड 1 की जो वीडियो मैंने बनाई थी, वहां पे मैंने एक चीज के बारे में बात करी थी कि किस प्रकार डेवलपर्स मल्टीप्लेयर सेंट्रिक होते जा रहे हैं। सिंगल प्लेयर से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। डाइस और ये ने इस बात को प्रूव कर दिया। बैटलफील्ड 1 जितनी बढ़िया बनी थी, ये गेम उतनी वाहियात बनी। सिंगल प्लेयर कैंपेन है ही नहीं, दे डिसाइडेड टू ड्रॉप इट। एज अ गेमर सिंगल प्लेयर कैंपेन सबसे प्रमुख चीज होती। मल्टीप्लेयर कुड बी अ डेजर्ट फॉर मेनी ऑफ द गेमर्स। अब ओपिनियन वैरी करता रहता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सबके लिए यही ओपिनियन होगी, हर किसी के अपने ओपिनियन होते, इट्स ऑल राइट। लेकिन मैं अपनी बात करूं, या मुझ जैसे बहुत सारे गेमर्स भी होंगे जिन्हें सबसे पहली चीज जो किसी गेम के दौरान चाहिए होती है, दैट इज अ लेजेंडरी सिंगल प्लेयर कैंपेन। एक सिंगल प्लेयर कैंपेन बहुत जरूरी होता है, एंड देन वी विल टेस्ट द मल्टीप्लेयर ना। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, सिंगल प्लेयर नहीं बनाया वहां तक भी बात सही थी। जो मल्टीप्लेयर बनाया उसे तो पूरा बना देते, वो भी हाफ कुक्ड हाफ बेक्ड रिलीज कर दी। फ्रेम रेट ड्रॉप्स, टेक्सचर इश्यूज, सर्वर डिस्कनेक्ट, क्रैश इश्यूज एंड व्हाट नॉट। तो 2 सालों के अंतराल में ये गेम फाइनली थोड़ी फिक्स हुई। अभी मैं रिव्यू बनाने के लिए मैं कुछ दिन पहले इसे खेल रहा था, और ये जितनी भी आप फुटेज देख सकते हो वो हाल ही में बनाई गई फुटेज है, क्योंकि जो पुराने फुटेज है वो फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए हैं। सो बेटर नॉट टू इंक्लूड दैट। अभी ये फिलहाल जो करंट अपडेट है उस वो फुटेज आप यहां पे देख सकते हो। ज्यादातर मैचेस मैंने एआई बॉट्स के साथ ही खेली है, जो कि एक सिंगल प्लेयर कंपोनेंट है, जिसे थैंकफुली बैटलफील्ड 2040 में इंट्रोड्यूस करी गई है। डाइस एंड ये ने कम से कम इस बात का ध्यान रखा है कि चलो कुछ नहीं, मैचेस नहीं मिल रहे, लेटेंसी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम बॉट्स के साथ खेल सकते। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जो फुटेज पीसी की फुटेज इंक्लूड करी है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे, मैंने सोचा था कि मैं Xbox सीरीज एस के फुटेज इंक्लूड करूंगा, लेकिन लेटर ऑन आई ड्रॉप दैट आइडिया, क्योंकि मैं रियलाइज करवाना चाहता हूं कि कितनी अनस्टेबल है ये गेम राइट नाउ, स्टिल भी कितनी अनस्टेबल है। फ्रेम रेट ड्रॉप्स एंड मैसिव टेक्सचर इशू इवन आफ्टर 3 मिनट्स ऑफ लोडिंग टाइम, इट स्टिल एग्जिस्ट। फ्रस्ट्रेशन की अल्ट्रा लेवल। गेम को लॉन्च करने में अभी भी स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको 15 से 20 मिनट रखने पड़ेंगे गेम को लॉन्च करने के लिए। इन अ सिंगल थ्रू गेम विल नॉट लॉन्च, वो कनेक्ट होता रहेगा, इट विल नेवर एस्टैब्लिश द कनेक्शन। दिस इज वन थिंग। फिर आपको 2-3 बार उसे एंड टास्क करके टास्क मैनेजर से फिर दोबारा से रीलॉन्च करना पड़ेगा। इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। इट इज स्टिल, आई वुड से इट इज अ ब्रोकन फील्ड। अभी भी ये बैटलफील्ड कहलाने जैसा बना नहीं है, इट्स स्टिल अ ब्रोकन फील्ड। और अगर आप बहुत सारे एनिमीज से घिर चुके होंगे तो फ्रेम रेट ड्रॉप इज एमिनेंट इन दिस एंटायर ओपन वर्ल्ड, जैसा आप देख सकते हो। इट्स रियली अनोइंग। और जो गेम बेसिकली थोड़ी मल्टीप्लेयर सेंट्रिक होती है, जो गेम्स थोड़े कॉम्पिटिटिव गेम्स होते हैं, उनमें फ्रेम्स पर सेकंड बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।
अगर गेम्स 60 प्लस फ्रेम्स पर सेकंड पे ना चले तो हम मल्टीप्लेयर गेम्स के दौरान परफॉर्म नहीं कर सकते। दिस इज वन थिंग इज फॉर सर्टेन। और आप देख सकते हैं कि फ्रेम रेट कितनी ज्यादा अनस्टेबल है। मैं अपने GTX 1060 पर गेमिंग करता हूं, कपल्ड विद एन i5 7500 जो कि थोड़ी पुरानी सिस्टम हो चुकी। स्टिल मैं रिव्यू बनाने के लिए इस स्पेक का इस्तेमाल इसलिए करता हूं ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि अगर आपके पास सिमिलर सिस्टम होगा तो इसमें कैसी गेम परफॉर्म होगी। अलोंगसाइड 16 GB ऑफ DDR4 रैम कॉर्सर वेंजेंस LPX की, तो इस सिस्टम पे मैं खेलता हूं। और अधिकतम जो मैं रिव्यू के फुटेज बनाता हूं, जो आपने मेरे पहले वीडियोस में भी देखे होंगे, उसमें भी मैं इसी सिस्टम का इस्तेमाल करता हूं एंड वो धड़ल्ले से चलती है सारे गेम्स। स्टिल GTX 1060 इज अ बीस्ट। RTX के ग्राफिक्स कार्ड अच्छे से इस गेम को चला देते हैं, देयर इज नो इशू। लेकिन RTX ग्राफिक्स कार्ड्स आर स्टिल कॉस्टली। हम में से कईयों के पास अभी भी GTX के कार्ड्स हैं, GTX 1060, GTX 1050 Ti, GTX 1070 या GTX 1080। और अधिकतम जो मॉडर्न गेम्स है वो भी धड़ल्ले से चल जाती है इन ग्राफिक्स कार्ड में। और ये जो ग्राफिक्स कार्ड्स है ये आज के मॉडर्न गेम्स धड़ल्ले से चला देती, सिवाय इस गेम को छोड़। तो ठीक है, मैंने कुछ ट्विक्स करी इस गेम को थोड़ा स्टेबल बनाने के लिए, फ्रेम रेट के संदर्भ से स्टेबल बनाने की मैंने कोशिश करी। इन गेम में डायनामिक रेजोल्यूशन भी मैंने इनेबल की, कोई फायदा नहीं। डायनामिक रेजोल्यूशन करते ही फ्रेम रेट थोड़ी स्टेबल हो गई, लेकिन CPU बॉटल नेकिंग स्टार्ट हो गई। CPU यूजेज ज्यादा होने लगा GPU यूजेज के मुकाबले, सीवियर बॉटल नेकिंग होने लगी और मैं स्टटरिंग फेस करने लग गया। स्टटरिंग तो और भी ज्यादा अनोइंग होती है, चलो एक बार के लिए तो फिर भी फ्रेम रेट ड्रॉप हम झेल सकते, लेकिन स्टटरिंग इज नॉट ओके। स्टटरिंग को हम नहीं झेल सकते। सो ओवर एंड ऑल द गेम प्ले इज लाइक दिस। सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। क्या कह सकते हैं आप, क्योंकि हर एस्पेक्ट से ये गेम एक फेलियर सिद्ध होता जा रहा है। ठीक है, चलिए अब प्रोग्रेशन की बात करते हैं। और अगर ये गेम सही से रिलीज होती तो ये गेम कैसा होता? अगर हम सही से इस गेम को एनालाइज करें तो हार्डली कुछ अच्छे पॉइंट्स दिखेंगे हमें, मुझे ऐसा लगा। सो ओवर एंड ऑल मैं फिर से कहना चाहूंगा द गेम इज लाइक दिस। का बवासीर बना दिए हो। पता नहीं डेवलपर्स को क्या हो गया है, पता नहीं स्टूडियोज को क्या हो गया, कहाँ गई सारे एथिक्स, सारे प्रिंसिपल्स, क्या हो गया एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स? बिना गेम को पूरी तरह से कुक किए, बिना पूरी तरह से गेम को पकाए, हाफ कुक्ड या हाफ बेक्ड गेम, अंडर डेवलप्ड गेम रिलीज कर देते हैं। पैसे कमाने की इतनी क्या जल्दी है? एक फुल्ली डेवलप्ड गेम शायद थोड़ा सा वक्त ले, लेकिन रिलीज के बाद वो लेजेंडरी बन जाती है। द बेस्ट एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, द बेस्ट एग्जाम्पल इज GTA 5। थोड़ा वक्त लगा पीसी पे आने में, उसे थोड़ा वक्त लगा, तब गेमर्स गुस्सा हुए थे, लेकिन जब GTA 5 पीसी पे रिलीज हुई, यू कैन इमेजिन 10 साल हो गए लगभग उस गेम को, स्टिल इट इज रॉकिंग। तो लेजेंडरी गेम्स ऐसे बनाओ, टाइम लो, पूरी तरह डेवलप करो और हमेशा के लिए उसे लेजेंडरी बना दो। ये ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। इतनी क्या जल्दबाजी है मुझे नहीं पता। तो ये एक बहुत अजीब चीज लगी। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये रिव्यू से अधिक रैंट होता जा रहा है, ये रैंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि अगर आपने ये गेम खेला होगा पीसी पर तो आपकी भी शायद यही राय होगी। सो एनीवेज, अब हम इसके गेम प्ले मोड्स के बारे में बात करेंगे। अगर ये गेम जैसी रिलीज होनी चाहिए थी, अगर फुल्ली रिलीज होती, तो क्या इसमें बेहतर सेगमेंट हो सकते थे, हम उन विषय पर बात करेंगे। ऑल्दो फिर फ्रस्ट्रेटेड होकर मैंने इसे अपने Xbox सीरीज S पर खेला, मुझे थोड़ी रिलीफ महसूस हुई कि चलो ठीक है, कंसोल्स पे तो सही से रिलीज हुई है। और मैं अभी वही रिव्यू करने वाला हूं। मल्टीप्लेयर के 2 मोड्स हैं यहाँ पे प्राइमरीली। नंबर 1 इज द ब्रेक थ्रू एंड नंबर 2 इज द कॉन्क्वेस्ट। ब्रेक थ्रू में आपको एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है, हर एक सेगमेंट को कैप्चर करते हुए। ब्रेक थ्रू यानी अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, इको, A B C D एंड E।
हर एक सेगमेंट को आपको कैप्चर करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे सिनेरियोज हो जाती है, बढ़ जाती है। नंबर 1 इज द अटैक। एक टीम अटैकिंग मोड पे रहेगी, एक टीम डिफेंस मोड पे रहेगी। मान लीजिए एरिया पूरी मैंने कैप्चर कर रखी है और एनिमीज ने अटैक कर, तो एनिमीज कैप्चर करता हुआ आएगा, दे वर द अटैकर्स। तो अटैकर्स कैप्चर करते हुए आएंगे, डिफेंडर्स को रोकना पड़ेगा। तो एक टीम अटैकिंग होगी, एक टीम डिफेंडिंग होगी। तो अटैकिंग टीम अटैक करते हुए, कैप्चर करते हुए सेगमेंट को कैप्चर करती हुई जाएगी, और डिफेंडिंग टीम का काम होगा कि अपने एरियाज को सही से डिफेंड करे। ये जो है ये ब्रेक थ्रू मोड है। अगर अटैकर्स ने सारे एरियाज को, सारे सेक्टर्स को कैप्चर कर लिया, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, इको, तो अटैकर्स विजेता मानी जाएगी, विनर्स माने जाएंगे। एंड अगर डिफेंडर्स ने सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया और अटैकर्स के सारे ट्रूप्स खत्म हो गए, सो डिफेंडर्स जीत जाएगी। तो ये है ब्रेक थ्रू मोड, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट मोड है। काफी एंगेजिंग है, काफी मजेदार है। अगर गेम सही से रिलीज हुई होती, यही गेम मोड सबसे बेहतर बनता मेरे हिसाब से। सो मुझे काफी मजा आया इसमें। जो दूसरी मोड है, दैट इज नोन एज द कॉन्क्वेस्ट मोड। कॉन्क्वेस्ट मोड इज काइंड ऑफ डोमिनेशन। अगर हम कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ इसे कंपेयर करें, कॉल ऑफ ड्यूटी इज आर्केडीज गेम प्ले। तो आर्केडीज और टैक्टिकल के बीच डिफरेंस मैं फिर से बता दूंगा। तो कॉल ऑफ ड्यूटी की जैसी डोमिनेशन गेम प्ले होती है, कॉन्क्वेस्ट इज ऑल्सो काइंड ऑफ दैट। यहां पे भी सेक्टर्स होंगे, बहुत सारे सेक्टर्स, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, इको, ए, बी, सी, डी एंड ई। और दोनों ही टीम सेक्टर्स को कैप्चर करने के लिए जंग लड़ रहे होंगे। जो टीम सबसे ज्यादा सेक्टर्स कैप्चर कर लेगी अपने ट्रूप्स को बचाते हुए, वो टीम जीत जाएगी, और जिसके ट्रूप्स पहले खत्म हो जाएंगे वो टीम हार जाएगी। दिस इज द कॉन्क्वेस्ट मोड। सो ये भी मुझे काफी मजेदार लगा, लेकिन हाँ, ब्रेक थ्रू जो है वो मुझे थोड़ा ज्यादा बेहतर लगा कॉन्क्वेस्ट के मुकाबले। सो ये एक चीज मैं यहां पे बता सकता हूं। देन कम्स द डिफरेंस बिटवीन आर्केडिश एंड टैक्टिकल। तो आर्केडिश यानी कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे आर्केडिश होती है, सो बैटलफील्ड अपने टैक्टिकल गेम प्ले के लिए जानी जाती है, या प्रिसाइजली अगर हम कहें तो बैटलफील्ड इज अ मिक्स ऑफ आर्केडिश एंड टैक्टिकल। इट इज नॉट फुल्ली आर्केडिश, इट इज नॉट फुल्ली टैक्टिकल, इट्स द मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ, जो कि बैटलफील्ड की सबसे अच्छी बात है। इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत ज्यादा हुआ कि इस गेम को सही से एंजॉय नहीं कर पाया, या हमारे जैसे जो तमाम गेमर्स है वो इस गेम को एंजॉय नहीं कर पाए। डिसअपॉइंटमेंट यहीं पर आती। एनीवेज, गेम प्ले इज समथिंग जहां पे स्ट्रेटेजी पे ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है, स्ट्रेटेजी पे ज्यादा दिमाग नहीं मारना है, अपनी फेवरेट क्लास उठानी है, स्नाइपर, एसएमजी, एलएमजी, जो भी आपको प्रेफरेबल लगे, और सीधा आपको छलांग लगानी है गेम के अंदर, और बस योर टारगेट इज टू एलिमिनेट द एनिमी प्लेयर्स, दैट्स इट। और अगर सरल शब्दों में कहे तो लाइक दिस। सो आर्केडिश इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और कॉल ऑफ ड्यूटी अपने आर्केडिश प्ले स्टाइल, अपने आर्केडिश गेम प्ले के लिए ही जाना जाता है। लेकिन बैटलफील्ड इज नॉट कंप्लीटली आर्केडिश। यहां पे बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैप थोड़ी बड़ी है, जो कि अधिकतम बैटलफील्ड के मैप्स मैसिव होते हैं, इट इज अ मैसिव वॉरफेयर एक्सपीरियंस, तो वहां पे क्लासेस आपको बहुत बारीकी से सिलेक्ट करना हो, मैप नॉलेज के हिसाब से, मैप के स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर मैप थोड़ी बड़ी हो तो स्नाइपर विल बी द बेस्ट क्लास। अगर मैप थोड़ी कंजस्टेड हो तो मेरे हिसाब से एसएमजी या फिर एलएमजी के क्लासेस बेहतर होंगी। और बहुत सारे अलग कैटेगरीज भी यहाँ पे सेपरेट कर दिए गए हैं, इंजीनियर, असॉल्ट, मेडिक एंड रिकॉन। तो स्नाइपर जो है वो रिकॉन क्लास है दरअसल। सो इट डिपेंड्स, और ये फाइनली आपके प्ले स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे गेमर्स रिकॉन प्ले स्टाइल पे काफी कंफर्टेबल होते हैं, दूर बैठ के स्नाइप कर रहे होते हैं तो वो अपने पे डिपेंड करता है। कुछ एलएमजी, एसएमजी वाले प्लेयर्स होते हैं मेरी तरह। सो इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन योर प्ले स्टाइल एट द एंड ऑफ द डे। तो ये फ्रीडम भी गेम हमें देता है कि आप अपने हिसाब से अपने क्लास सिलेक्ट कर लो एंड यू कैन जंप अकॉर्डिंग टू योर विश। इट इज नॉट कंप्लीटली टैक्टिकल। अगर हम हार्डकोर टैक्टिकल गेम्स की बात करें, सो दैट विल बी आर्मा 3, या फिर इंसर्जेंसी स्टैंडस्टॉर्म भी एक गेम है जो कि हार्डकोर टैक्टिकल गेम्स मानी जाती है। उसकी तरह उतनी भी भारी भरकम टैक्टिकल गेम ये नहीं है। सो दिस इज अ मिक्स ऑफ आर्केडीज एंड टैक्टिकल, जो कि काफी मजेदार है मेरे हिसाब से।
तो एनीवेज इट्स एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस, और भी एंजॉयबल होती अगर डाइस और ईए ने सही से इस गेम को फुल्ली अच्छे ढंग से रिलीज किया होता, फुल बेक्ड गेम या फुल्ली कुक्ड गेम रिलीज किया होता, तो मेरे हिसाब से बेहतर रहती चीजें। सो एनीवेज, अब इट इज व्हाट इट इज। तो ये एक बहुत अच्छी गेम बन सकती थी। इस गेम के अंदर वो काबिलियत थी, वो पोटेंशियल थी कि मल्टीप्लेयर होने के बावजूद भी ये एक बहुत बखूबी बढ़िया बेहतर गेम बन सकता था। लेकिन ईए और डाइस ने कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी गवा दी, इसे अंडरकुक्ड स्टेट पर रिलीज कर। सो दिस इज वन थिंग, आई थिंक दे डोंट केयर अबाउट द पीसी कम्युनिटी, और आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन, लेकिन ये आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। वैसे तो सिंगल प्लेयर को इग्नोर किया जा रहा है, वैसे आजकल ये बहुत आम बात बन चुकी है। आई डोंट नो व्हाई डेवलपर्स आर इग्नोरिंग द पीसी गेमिंग कम्युनिटी, आई हैव नो आइडिया। वैसे भी सिंगल प्लेयर गेम्स को काफी इग्नोर किया जा रहा है, मल्टीप्लेयर सेंट्रिक गेम्स ही रिलीज हो रहे हैं, और वो भी सही से रिलीज नहीं हुए। So this is a kind of frustrating scenario. As a gamer, it is really very disappointing, क्योंकि Battlefield या Call of Duty के ही पुराने जो गेम्स थे वही हम खेलकर बड़े हुए हैं। Battlefield, Bad Company 2 आपको शायद याद होगा, Battlefield 3, और जब हम इन डेवलपर्स को देखते हैं कि वो अपने राह से भटक रहे हैं और इतने ग्रीडी होते जा रहे हैं कि दे जस्ट रिलीज अंडरकुक्ड गेम्स, तो बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है, और ऐसी फीलिंग आती है कि व्हाट दे एक्चुअली वांट टू डू, करना क्या चाहते हो। सिंगल प्लेयर गेम्स इग्नोर होते जा रहे हैं और डेवलपर्स मल्टीप्लेयर सेंट्रिक होते जा रहे हैं। ठीक है, एक बार के लिए इस चीज को भी एक्सेप्ट कर ले, मल्टीप्लेयर को तो फुल्ली रिलीज कर दो। बस यही रिक्वेस्ट रहेगी हमारी, यही गुजारिश रहेगी हमारी आपसे कि जो भी आप रिलीज करो वो फुल्ली रिलीज करो, अंडरकुक्ड रिलीज ना करो। एक और मोड है जो यहां पे रिलीज करा गया है, दैट इज नोन एज द बैटलफील्ड पोर्टल। बैटलफील्ड पोर्टल दिस इज अ मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग। पोर्टल से समझ में आ रहा है कि पास्ट एंड प्रेजेंट में हम ट्रांजिशन कर सकते हैं, सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो बैटलफील्ड की पुरानी एक्सपीरियंस यहाँ इंक्लूड करी गई है, जितने भी बैटलफील्ड के पुराने गेम्स बने हैं, चाहे वो बैटलफील्ड 3, बैड कंपनी 2 या बैटलफील्ड 4, बैटलफील्ड 1, बैटलफील्ड 5, तो वो कहीं ना कहीं मुझे सही लगा, क्योंकि ये जो ओरिजिनल गेम है वो 2042 यानी फ्यूचरिस्टिक है, लिटिल बिट ऑफ फ्यूचरिस्टिक, नॉट दैट टू फ्यूचरिस्टिक लाइक ब्लैक ऑप्स 3। सो ठीक है, पोर्टल मोड इज ओके, बट ओवर एंड ऑल हम इस चीज पे ध्यान तभी केंद्रित कर पाते हैं जब असली चीज सही होती है, जब गेम खेलने लायक होता है, जो कि शायद ही अभी ये बचा नहीं, जब गेम फुल्ली डेवलप्ड हो। सो एनीवेज, दिस वाज अबाउट बैटलफील्ड 2042. So the final verdict for this game is a 5 out of 10. देखिए, ये गेम आसानी से 8-9 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकती थी विदाउट एनी कैंपेन, ये काबिलियत थी इस गेम के अंदर। लेकिन जितनी भसड़ इस गेम ने मचा रखी है, उसके बाद मुझे लगता है कि ये स्कोर लाजमी है। अगर हम डे 1 की बात करें तो सर्वर डिस्कनेक्ट इश्यूज, क्रैश इश्यूज, फ्रेम रेट ड्रॉप्स, टेक्सचर इश्यूज एंड व्हाट नॉट। अगर मैं अभी की बात करूं तो मीडियम जो सिस्टम्स है जिसकी मैंने बात करी, उसमें ये गेम सही से नहीं चलती, जबकि इसके कॉन्टेम्पररी गेम्स अच्छे चल जाते हैं। 2021 की कॉल ऑफ ड्यूटी वैनगार्ड है, मैंने उसे भी इस सिस्टम पर खेला, दैट ऑल्सो रन्स रियली वेल, उस पर भी मैं रिव्यू बहुत जल्द लेकर आऊंगा। सो इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट परमिसेबल। तो इसी वजह से तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये रिव्यू से ज्यादा थोड़ी रैंट बन गई है, बट ईए और डाइस ने शायद ही कुछ पॉइंट छोड़ा होगा पॉजिटिव जिस पे हम बात कर सके। अधिकतम पॉइंट्स जो है वो नेगेटिव ही है। इट डज नॉट डिजर्व योर टाइम, मैं बता रहा हूं। फुल प्राइस तो कतई नहीं, कतई नहीं, स्टे अवे फ्रॉम इट। सेल पे आप अगर कंसिडर करना भी चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपको इस गेम को एक्सपीरियंस करनी है और अगर आपके पास कोई कंसोल है, एक्सबॉक्स सीरीज एस या एक्स या PS5, तो आप उसके करस्पॉन्डिंग सब्सक्रिप्शन परचेस करें 1 महीने की, इस गेम को एंजॉय करें एंड बात खत्म। क्योंकि ओन करने जैसा इस गेम के अंदर कुछ है नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं। सो स्टे अवे फ्रॉम दिस गेम, यही कहना चाहूंगा। तो यही थी आज की रिव्यू अबाउट बैटलफील्ड 2042। सो अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। और इस चैनल पर मैं
तमाम जो ट्रिपल ए गेम्स है उसे खंगाल के रिव्यू करता हूं, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि आपकी जो हार्ड एंड मनी है और आपकी जो वैल्यूएबल टाइम है वो कौन सी गेम डिजर्व करती है, कौन सी गेम नहीं करती, और कौन से गेम्स आपको खेलने चाहिए और किससे आपको दूरी बरकरार रखनी चाहिए, जिस गेम से आपको दूर रहना चाहिए। वो सारी चीजें मैं यहां पर डिटेल में डिस्कस करता हूं। तो अगर आपको मेरे रिव्यूज से मदद मिलती है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज एक लाइक जरूर प्रेस करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके ओपिनियंस कमेंट बॉक्स पे जरूर डालें। सो मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। साइनिंग आउट, आडियोस।